जय माँ बगलाओं की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नक्षत्र नाड़ी की वर्कशॉप लेता हूँ, लोगों को ऑनलाइन भी सिखाता हूँ और वैसे वर्कशॉप भी लगती है, और साथ में ओरा स्कैनर की। तो मेरे से ये लोग पूछते हैं कि आप नक्षत्र नाड़ी में क्या सिखाते हो, क्या विशेषता है। क्या सिखाता हूँ वो तो मैं सारे टॉपिक व्हाट्सएप के ज़रिए आपको दे चुका हूँ, परंतु मैं आपको खासियत बताता हूँ। अच्छा, ज़रूरी ये नहीं है कि जो नक्षत्र नाड़ी है ये सिर्फ ज्योतिषी ही सीख सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई वकील है, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति आता है और ये पूछता है कि मेरा जो है रिलेटिव, भाई बाप, कोई भी, उसका कोर्ट के अंदर फैसला होने वाला है और आज उसकी जो है तारीख है और आज ही जज ने जजमेंट देनी है, तो क्या होगा। तो आप इस नक्षत्र नाड़ी से आप बता सकते हो कि वो बरी होगा या जेल होगा। या एक चीज़ और, हमें पता है कि मान लीजिए 20 दिन के बाद तारीख है, वो तो हमेशा सबको ही पता रहता है तारीख है, और जजमेंट देनी है जज साहब ने। तब अगर नेगेटिव आए कि जेल हो सकती है तो हम उसका उपाय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मुकदमा जीतेंगे या ना जीतेंगे वो हम पता कर सकते हैं इस नक्षत्र नाड़ी से, और उपाय भी कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑपरेशन की तारीख दे दी डॉक्टर ने कि इस दिन आपको ऑपरेशन के लिए आना है, तो आप निकाल सकते हो कि वो टाइम अगर हम ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं होगा। ये चीज़ डॉक्टर भी कर सकते हैं कि पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ टाइम लेके पता लगा सकते हैं कि अगर कोई रिस्की वाला आ जाता है जिसके अंदर हाई रिस्क है, तो डॉक्टर पता लगा सकते हैं, और बहुत से डॉक्टरों ने मेरे से सीखा भी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योतिषियों के पास आते हैं विदेश यात्रा के और शादी के। तो आप इससे विदेश यात्रा निकाल सकते हो, और सिर्फ 3 मिनट के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि वैदिक ज्योतिष में ऐसा नहीं है, वैदिक ज्योतिष में भी ऐसा है, परंतु वैदिक ज्योतिष में जो चीज़ आपको 5 से 6 घंटे और पूरी नॉलेज चाहिए, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो जिस व्यक्ति को ज्योतिष नहीं भी आती, वो भी अगर क्लास लेता है और प्रैक्टिस करने के बाद वो बता सकता है। सबसे बड़ी बात जो मैं सिखाता हूँ माँ के आशीर्वाद से, वो है कुंडली रेक्टिफिकेशन करना। अगर आपकी कुंडली के टाइम में, मेरे हिसाब से 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, अगर 10 सेकंड भी कम या ज़्यादा हो गए तो आपके ग्रह तो उस कुंडली में वही रहेंगे, परंतु उनके लोड, सब लोड, नक्षत्र बदल जाएंगे। मतलब कि सारा की सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। और हमारे ज्योतिषी मार क्यों खा रहे हैं?
मार खाने का मतलब ये कि वो जिसको उपाय देते हैं वो उपाय कामयाब क्यों नहीं हो रहे। मेरे हिसाब से किसी भी ज्योतिषी के पास कोई भी आम व्यक्ति जाता है तो ये पूछा जाता है तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तेरा टाइम क्या है, उसके हिसाब से फलादेश करके निकाल कर उसको उपाय दे देती हैं। परंतु अभी आप एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको 50 रुपए में आपको बुखार की दवाई दे देगा, इंजेक्शन भी लगा देगा 50 रुपए में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये ले लेगा। परंतु आप पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाते हो, वो पहले आपका जो है ब्लड चेक कराएगा, ब्लड की रिपोर्ट आने के बाद आपको दवाई लिखेगा कि बुखार किस कारण से आया, क्या अंदर कोई इन्फेक्शन है या किसी मच्छर ने काटा या डेंगू है, ABCD कुछ भी। तो आपने एक अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर बनना है। यही है कुंडली रेक्टिफिकेशन करना। मतलब पहले कोई व्यक्ति आता है, हमें टाइम देता है, तो हम उसका ही कुंडली रेक्टिफिकेशन करेंगे। अभी दिल्ली में मैं नाड़ी ज्योतिष वर्कशॉप करके आया हूँ। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर के उस जो है जातक के सारे इवेंट से बदल गए। 1 सेकंड कम करा या 1 सेकंड ज़्यादा करा, इवेंट्स के अंदर पूरा की पूरा फर्क आया। स्वास्थ्य का तो आएगा ही आएगा, बाकी तो जो हैं आम जितने भी मैं सिखाऊंगा। परंतु मेन बात ये है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपका बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है या आपका कोई कस्टमर है वो इंटरव्यू देने जा रहा है, आपको इंटरव्यू की डेट का पता होना चाहिए। और उसमें दशा चाहे किसी की भी लग रही हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। इंटरव्यू की डेट आपको पता होनी चाहिए कि 10 बजे बुलाया इंटरव्यू वालों ने। उसके बाद आप यस या नो, अगर नो आता है तो आप उसका उपाय कर दोगे। ये विशेषता है। ये नहीं मैं कहता, मैं दोबारा कह रहा हूं, वैदिक ज्योतिष में ऐसा है। परंतु जब तक वैदिक ज्योतिष वाला हिसाब किताब लगाएगा, 2-3 घंटे लगाएगा, तब तक जज ने दे दी होगी अपनी जजमेंट। सेम डे भी आता है, आपको लगता है कि यहाँ पे कमी है तो आप उसी टाइम बहुत छोटा सा उपाय करवा के उसका काम कर सकते हो। उसके बाद जो मेरा हिसाब है और फिर नक्षत्र नाड़ी का हिसाब है, कुंडली मिलान में हम सिर्फ 36 गुण ही मिलाते हैं। परंतु इसमें अब गुण तो मिला लिए, बाकी चीजें नहीं मिलाई, तो वो चीज भी एक अलग है। शादी से पहले की मैं बात नहीं करता, परंतु पता लग जाता है कि रिलेशंस आदमी के हों या औरत के हों, शादी से पहले या शादी के बाद। यहाँ तक मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर शादी के बाद भी किसी के संबंध हैं, उसमें दोनों आ गए, मेल भी और फीमेल भी, तो किस तरह के व्यक्ति के साथ है। शादी के बाद अगर किसी व्यक्ति के या किसी महिला के संबंध आ रहे हैं कुंडली में, तो फिर वो 36 गुण भी मिल रहे हैं और कुंडली में ये संबंध भी आ रहे हैं, तो कौन माँ बाप इस टाइप के उससे अपनी शादी करना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा।
देख रहे हो आज कि बाहर कहीं जो है किसी के साथ चल रहा होता है और कितने घर में झगड़े और कितनी मर्डर हो रहे हैं, तो इस चीज़ से आप बचा सकते हो लोगों को। एक समाज सेवा है। संपत्ति संपत्ति का ये आता है कि कब खरीदोगे और खरीदने वाली संपत्ति की स्थिति क्या होगी। क्या वो बिल्कुल एक लग्जरी टाइप की होगी, या उस संपत्ति के साथ कोई झुग्गी झोपड़ी वगैरह रहा होगा, या एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी। बेचने का, खरीदने का दोनों सिखाया जाएगा। इसी तरीके से वाहन किस टाइप का खरीदा जाएगा और कब खरीदा जाएगा, और वाहन की कंडीशन क्या होगी। कंडीशन, ये सब टॉपिक मैंने दे रखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं YouTube पे, जो मेरे WhatsApp पे डाल रहा हूँ, उसमें बहुत से पॉइंट हैं, परंतु कुछ पॉइंट जो है मैंने गुप्त रखी हैं, क्योंकि नकलची बहुत हैं। इस हमारे हर जगह नकल है, परंतु हमारे कुछ इसमें ज़्यादा ही नकलची हैं। तो हूबहू जैसे मैं पॉइंट लिखता हूँ वैसे की वैसे कुछ लोगों ने लिख कर आगे डाल देते हैं। तो वो कुछ चीज़ गुप्त रखी है मैंने, और वीडियो में भी नहीं मैं बता रहा हूँ, वो अलग से रहेगा। तो आप फ़ायदा उठाइए। नक्षत्र नाड़ी में मैंने आपको बताया क्या सिखाता हूँ, और इसका जो रिजल्ट है नक्षत्र नाड़ी का, जिस बंदे ने ये बनाई उसने अपनी किताब में लिखा है कि ऊपर वाला जिम्मेवार। शायद कोई देवी शक्ति ने मुझे इसके अंदर कुछ ऐसी चाबी दी है, ऐसी की दी है कि उपाय जो आप कराओगे, जैसा मैं समझाऊंगा इसी नक्षत्र नाड़ी को देखकर, 1 घंटे में, आधे घंटे में, जैसे जैसे है, जैसे आप कोर्ट केस गए हो, मैं अभी आपकी होनी है, जमानत होगी या नहीं होगी, 1 घंटे में रिजल्ट है, 2 घंटे में रिजल्ट है, परंतु उस रिजल्ट को लेने के लिए आपको नक्षत्र नाड़ी सीखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, रेक्टिफिकेशन। सामने वाले ने जो टाइम दिया उसका नहीं, पहले उस कुंडली का रेक्टिफिकेशन करोगे उसके बाद, क्योंकि बहुत से कई बार रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर कुंडली का रेक्टिफिकेशन करना कि 10 मिनट आगे या पीछे है, कितने सेकंड आगे या पीछे है, वो चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर किसी के पास ना डेट ऑफ बर्थ है, ना टाइम, जगह तो जगह होगी, टाइम नहीं होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि उसका कैसे निकालना है। तो अभी कुछ मेरी क्लासें चलती रहती हैं, अभी भी 4-5 दिन, आज से मतलब आज लगाओ 1 अक्टूबर है, तो शायद 5 या 6 अक्टूबर से चलें, और जूम पर चलेंगी। और वीक में शनि और इतवार 2 घंटे, शनि और इतवार, वो भी शाम को, ताकि सब फ्री होके सीख सकें। और उसके बाद भी चलती रहती हैं। ये नहीं है कि आज, मतलब ये कि जूम में कुछ लोग कहते हैं कि मुझे दिन में सीखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल आके सीखना है, तो वो इस हिसाब से अलग अलग सिस्टम है। तो आप ये मेरी जो वीडियो है इसको लाइक भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भेजें। और ये
अब आपके अपना प्रूफ रख लेना मेरी इस ऑडियो का कि जिसको ज्योतिष नहीं आती और जो लोग 20-30 साल से ज्योतिष कर रहे हैं, उनसे वो बंदा जो मेरे से सीख रहा है अच्छा बताएगा। ये माँ बगलामुखी की कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। माँ बगलामुखी की दया से, उसके आशीर्वाद से मुझे कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ फार्मूले हैं जो मैं आपको मेरी क्लास में बताऊंगा। जय माता दी।